बेहतर तभी तेरा दर मिला है। हमें मिल गई है खुशियाँ, हमें मिल रही है खुशियाँ, तो तेरा तन मिला है। होना है तो बेहतर तभी तेरा दर मिला है। होना है तो बेहतर। जय बहन जी, जय 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 गुरु। कोई जाने गजानन हरा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। ये घट भीतर काशी मथुरा, ये घट भीतर काशी मथुरा, ये ही भीतर तो तीनों लोक है, ये घट भी तो तीनों लोक है। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। ये घट भीतर काशी मथुरा, ये घट भीतर काशी मथुरा, ये घट भीतर तो तीनों लोक है, ये घट भीतर तो तीनों लोक है। साधु जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। ये घट भीतर सोना चांदी, ये घट भीतर सोना चांदी, ये घट भीतर हीरे मोती, ये घट भीतर हीरे मोती, ये ही में जगत पसारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। ये ही में जगत पसारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, या ही में गुरु जी हमारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। या ही में सतगुरु हमारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हरा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा साधु, गुरु बिन जग अंधियारा। बहन जी, बहुत बढ़िया। बैठे बैठे कल अपने आप से कहाँ से याद आ गया, याद आया और खूब गाया, फिर आज सवेरे भी गा दिया। बहुत कम अंदर से आता है, कब गाते नहीं तो हमें एक भी भजन नहीं याद,
सच कह रहे, झूठ नहीं कहते। एक भी भजन याद ही नहीं आता, न भजन याद आए न ज्ञान याद आए, कुछ नहीं। एकदम हमारे लिए तो जीवन ऐसे ही है, क्या बता। बहन जी यही अपने हाल आप है, सब यही घूम हाल घूम रहता है, अंदर में सब घूम रहता है। और जब याद आता है तब ऐसा लगता है खूब गाए, खूब गाए, खूब गाए। सुन रहे हैं गुरु जी, ऐसा खूब गाए, खूब गाए। बार बार गाने का मन करता है। कभी कभी सारी सारी रात गाते हैं। ऐसे एक भी भजन नहीं याद, एक भी भजन नहीं याद। तुम कहो हमको गा दो तो हमको कोई याद नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे कैसे होता है, क्या बताएं, क्या बताएं। अपनी हालत हम खुद ही समझे, समझा नहीं सकते। हमारी हालत ऐसी है। अंदर ही बैठा परमात्मा सब कर देता है, जब जैसा होता है वैसा जो है ना दे देता है क्या, सब याद भी दिला देता है, सब कर देता है। बड़ा सत्य है, वही है तो अंदर बैठा है ना, वही काम कर रहा है, वही काम करता है, तभी अपनी बुद्धि से सब घूम लगता है। तो अच्छा भजन है। जरा सा मन में आता है कि प्रसाद रखते, कोई चीज खाते बहुत अच्छी लगती है, गुरु जी को खिलाए प्रसाद। भूख तो लगाते लेकिन फिर भी साकार में आके खाए, और कोई ना कोई आ जाता है, ऐसा ताजुब लगता है तो प्रसाद खाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और खा के तो हमको तृप्ति होती है, जब खिला देते तब तृप्ति होती, नहीं तो ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा, भूखा भूखा ऐसा लगता है। क्या बताए, ये होता है बहन जी, सच्ची बात कह रही हैं आप। कल ऐसे खस्ता जलेबी आई थी, खस्ता जलेबी, और फूले फूले फिर लगी किसी को खिला दे, किसी को खिला दे। अचानक वो टीचर जी आ गई, फिर हमने उनको खिलाया, तब हमारे को आराम आया। आराम नहीं आता, ऐसा ऐसा भगवान ने, गुरु जी ने बना दिया कि आराम भी उन्हीं में, चैन भी उन्हीं में, चैन भी उन्हीं से आता। क्या परिचय तो देते रहते हैं वो आके आपके अंदर की जो भी चाहत होती है बाहर उसका नजारा देखने को मिल जाता है। परिचय तो देते हैं कि मैं ही हूँ सब जगह, देखो मैं आ गया, साकार कहा था तो लेने आ गया, यही है यही। गुरु बिन जग अंधियारा, सच्चाई है। जब गुरु नहीं मिला तब तक जग में अंधियारा था, सामने वाले से ही चाहना रहती थी और सामने वाले से ही शिकायत भी रहती थी। गुरु के बिना यही था, चल रहा था। और गुरु मिल भी गया तो अभ्यास में बहुत टाइम लग रहा है। अभ्यास करते करते सांसें मिली, इसीलिए कि हमको महसूस हो कि हम दूसरा कोई भी हमारे सुख चैन को हरने वाला नहीं है। हमारा सुख और चैन हमारी अपनी मनमति से हरता है, अपनी मनमति से, दूसरे से नहीं आता। यही तो समझ में नहीं आता था पहले, हमेशा दूसरे का दोष दिखाई देता था, हमेशा दूसरा, तो दूसरा से ही जो चाहना होती है वो ही गड़बड़ होती है। या जब हम अहंकार में बन के सोचते हैं कुछ हमें करना है या कुछ ऐसा, तो वहां पे हमें मार पड़ती है। क्योंकि जब भी हमने देखा बन के कुछ करा, एक बार गुरुजी आए थे, गुरुजी के पास गए थे हम, तो बिल्कुल बहुत गुरुजी बहुत गंदा पड़ा था, सब कुछ बहुत गंदा था, क्योंकि कुछ काम हो रहा था मिट्टी का, सीमेंट का। तो उसी में बोरियां भी गेहूं की आ गई थी, सब गए। तो हमने सब कुछ बहुत कायदे से सब रख दिया, एक तरफ सब कर दिया गुरुजी का। तो बहुत खुश हुए गुरुजी आए जब वहां से, तो कहीं से तो बोले देखो इसको कहते हैं सफाई करना, ये देखो सब चीज किनारे से भी लगा दी, सब वैसा हो गया। बोरियां भी थी गेहूं की, ऊपर सीमेंट वगैरह का भी था, सभी कुछ जैसे था, सभी हौच पौच थी। तो सब कर दिया, बड़े खुश हुए गुरुजी, बहुत तारीफ करी 4 लोगों के सामने। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन काम हो रहा था, हमने काम जब थोड़ा हो गया तो लगा गुरुजी आएंगे, गुरुजी चले जाते थे इधर।
तो आएंगे तो बड़े खुश होंगे, दिमाग में ये आया, कल बड़े खुश हुए थे, आज खुश होंगे, है? और ये सोच के काम किया। तो जैसे ही गुरुजी आए वही पे धनाधन बोलिया सब ऐसा गंदा करके गए, एकदम सब गंदा करके ये काया भी कर दिया। तो लगा कल इसी बात के लिए तारीफ हुई थी, आज इसी बात के लिए मार पड़ गई। क्यों? कल किया था जरूरत के हिसाब से, आज बन के सोचा करेंगे तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। तो बनना ही गलत है, जो होता है स्वाभाविक। अब इस चाहत से कि भगवान, तो वो जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहाँ हम बन के ऐसा सोचते हैं वहां गलत हो जाता है, क्योंकि हमने बन के सोचा कि हम रिझाएंगे या हम बनने का है, हम कुछ कर सकते हैं ना। हम बनने का ना कोई बनने का है, वही एक गुरु तत्व, बनने का वही एक गुरु तत्व है। तो उसी को रिझा के रहना है और सरलता में, सहज स्वभाव में अपने रहना है। ये गुरुजी ने हम सबको बताया। तो अपने सरल स्वभाव में रहो और अपनी मस्ती, अपनी वो दूसरे के कारण कभी खत्म ना करो। और दूसरे से चाहना होती है अधिकार भाव से ही। तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, मेरा घर है, ये मेरी बहू है, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना है, ये सब अधिकार भाव तो है। तो अब दो तरफा पाँव रखे हम लोग, एक अधिकार हम गुरु से भी चाह रहे हैं, एक अधिकार हम सब संसार में अपने इस तरफ भी चाह रहे हैं। तो गुरु जी ने हमेशा कहा एक तरफा हो जाए, एक तरफा होने का ही तो ज्ञान दिए है। दोनों नाव में तो चिरेंगे ही चिरेंगे, हम भी चिरेंगे, आप भी चिरेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि दो नाव में पाएंगे। संसार भी हमारी विचार से चलने लग जाए और इधर परमात्मा का भी हमें सब जैसे कहते हैं पूरी पूरी वो हमारे हैं, तो हम वो जाने। इतनी बड़ी बात कह देना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन इस बात में रहना बड़ा कठिन होता है। अभी हम जो सामान लाते हैं तो उसमें हमने एक चीज खरीदी, तो पहले हम वो चीज खरीदते थे 60 रुपए किलो। अब हमने एकदम थोक की दुकान पे हमें अचानक दिख गई तो हमने वहां से ली 45 रुपए। तो हम अंदर में बड़े खुश हो रहे थे कि हमने पैसे बचाए। और जैसे ही सामान आपके सामने रखा तो हार्पिक की बड़ी शीशियां ले ली, आप गुस्सा हुई, पैसे का ध्यान नहीं रखती हो, पैसे का ध्यान नहीं रखती हो। जहां हम अंदर खुश हो रहे थे हमने इधर पैसे बचे, इस बार हमको अच्छी चीज मिल गई और वो बड़ी शीशी ले ली थी, तो आप तुरंत गुस्सा हुई, पैसे का ध्यान नहीं रखती हो, इतनी बड़ी शीशी ले ली। तो वही बात जो आप कह रही हैं, वही हम अंदर खुश हुए और तुरंत डांट पड़ी कि अच्छा करा था और तुरंत उसी के लिए टोका। अपने अंदर ही सब है। अब दूसरे को अगर हम लोग अधिकार भाव एक तरफा, गुरुजी बार बार कहते हैं एक तरफा हो जाओ, एक तरफा हो जाओ। या भगवान से चाह रहे हो तो भगवान को इतना ब्रॉड वे में ले जाना पड़ेगा हम लोगों की, सब तरफ मेरा ईश्वर ही है। हमें चाहना इस व्यक्ति से क्यों हो रही है, इससे चाहना क्यों हो रही है, क्यों हम चाहते हैं कि ये हमारे ही जैसा करे। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम खुद करते नहीं हम, लेकिन दूसरों से कहते हैं कि ये करो, तो शर्म आती है हम लोगों को अपने ऊपर ही, क्योंकि ये दर्शन गुरुजी ने कराया कि हम खुद कर नहीं रहे, दूसरों से हम कहना ये करो। तो हमको अपने पर दृष्टि कहाँ है, अपने पर दृष्टि हट के ही दूसरे पे जाती है। तो दूसरा देखना ही गड़बड़ है, दुख का कारण है। दूसरे से बोले दूसरा मत देखो, दूसरा देखना है तो प्रभु देखो या मन देखो तो मजा आएगा। मन देखो तो उससे हमें बचना है, जो बात दूसरे की हमें अच्छी नहीं लग रही तो हमें नहीं करनी है। और प्रभु देखो तो आनंद लेना, दोनों तरफ जियो, क्योंकि हमको तुमको तो जीना ही दोनों तरफ। नहीं जिए ऐसा तो ही नहीं रहता। ये तल भी है, इस तल पर भी संभलना है, उस तल पर भी जीना है गुरु के विचार से। तो दोनों तलों का जीने का मजा लेता है। जो भक्त होता है वो दोनों ही तरह से जीवन में आनंद लेता है, बहुत आनंद लेता है। देखा नहीं है कभी कभी पिक्चर में कैसे कैसे रोल होते हैं और पीछे में उसकी बैकग्राउंड पीछे का दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल जिंदगी, तो उसमें दिखाया जाता है वैसे ऐसे हंस के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसकी मस्ती करी है, बहुत कुछ दिखाते हैं। आजकल तो पिक्चर के बाद पिक्चर
पे पीछे जो हुआ होता है, वो मस्तियां वो सब दिखाते हैं। तो वो बोले मस्ती तभी ले सकते हैं जब एक्टिंग भी बढ़िया हम कर रहे हैं अपने रोल के हिसाब से, और अंदर में तभी, नहीं तो हम तो कहेंगे तुमने ऐसा मेरे साथ किया, तुमने ऐसा किया, मैं वैसा नहीं करूंगी, बहुत कुछ कहेंगे हम लोग। तो ये सब हमारा क्या है, ये कोई गलती नहीं है, ये हम लोगों की सहज स्थिति है, हम सबकी, एक की नहीं, हमारी सही है तुम्हारी गलत, ऐसा नहीं, हम सबकी एक सी स्थिति। बस इसी स्थिति से मैं मन को देख के उबर के अपनी मस्ती में, ये ज्ञान है, यही ज्ञान गुरु जी ने दिया। तभी तो जीने का, पहले तो बोले नन्ही बात हम मर जाने की सोचते थे, एक किसी ने जरा सा बोल दिया कि या तो ज्यादा बोल दिया तो आंसुओं से पीछे जाके रोए, क्योंकि सामने रो भी नहीं सकते, रोने पे और ज्यादा डांट पड़ेगी, या फिर जो है ना पीछे में रोना, या फिर सामने बड़बड़ाना, और या फिर जो है ना इतना ज्यादा तकलीफ में रहना उतने टाइम तक पूछो नहीं। अभी तकलीफ किसकी है, अपनी तो है, तो जल्दी निकले, दूसरे की नहीं है। हम ही तो आ गए बुद्धि में आके, देह में आके बहुत कुछ कर बैठे, तो देह से ही तो अपने आप को निकाले रहना, देह से बार बार बोले ये क्या होता है, यही तो समझ में आता है, अब समझ में आता है कि पीड़ा होती है, जैसे प्रसव पीड़ा है, अब दर्द हो रहे हैं, दर्द ही तो हमको तुमको होता है, लेकिन दर्द में क्या होता है कि हम बार बार अपने आप को रिलीफ दे देते हैं, अपनी मैं में आके सोचेंगे कि हम जो है ना अपने उस दर्द को, पूरा दर्द में आके ईश्वर नहीं प्रकट करते हैं, बोध रूपी बच्चा नहीं प्रकट करते हैं, बल्कि अपनी उस झिल्ली को संभाल लेते हैं, अपने गर्भ की झिल्ली को धीरे से संभाल लेते हैं, अपनी गर्भ, अब यहाँ पे गर्भ की झिल्ली को, अपने अहंकार को हम संभाले रहते हैं। अब कैसे होता है, अहंकार से तो छूटना है, अपने अहंकार को देखने वाला बन जाओ, अहंकार खत्म हो जाएगा ऐसा थोड़ा ना कि मिट जाएगा, वो तो मिटने वाली चीज नहीं है, उसका स्थान बदल देना है, उसका स्थान आत्मा में, पहले आत्मा में नहीं, पहले गुरु के विचार में, पहले तो अभ्यास हम लोगों का पहले तो गुरु के विचार में ही होता है कि गुरु ने बोला है तू आत्मा है, ये शरीर का है, ये नाटक है, शरीर में बच्चे मिले हैं, पति मिला है, ये तेरा घर है, तू अधिकार क्यों जता रही है। हमारे पास तो दुल्हन जेठानी नहीं थी, तो हमको केस आते थे तो हम बोलते थे तुम अपने को अकेला क्यों नहीं मान के करते, कि अगर तुम्हें अकेले सत्संग में जाना है तो देवरानी है, जेठानी है, सास है, कोई भी है, तुम्हें कैसे करके आना है, बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि सत्संग में तुम्हें आना है, तुम्हें शांति में रहना है ना, क्योंकि शांति के लिए ही तो है ना, तो अशांति हो जाएगी, तुम सोचोगी तो देवरानी का फर्ज है, तो जेठानी का फर्ज है, तो फलानी का फर्ज है, तो तुम उस काम में ढील दे दोगी, तो नेचुरल सी बात है, बाद में सुनना पड़ेगा, तो तुम सत्संग के कारण तो सत्संग को भी बदनाम करो, दूसरे को भी, अपनी अशांति भी मोल ले लो। तो यही सब तो गुरु जी ने हम लोगों को जीने की कला सिखाई है, और क्या सिखाया है, बस सत्संग कर लो। कल पता नहीं यहाँ पे है नहीं, वो आरती है, जय सदगुरु की आंटी। कल की बात बताओ। आंटी अभी जैसे कुछ दिनों से ऐसा किया ना कि जब सत्संग का टाइम चेंज हुआ था, उसी समय ये होता था कि भाई इन लॉज के नाश्ते का टाइम होता था, तो जहाँ करके भी नहीं बैठ पाते थे और ऐसे ही चलते फिरते ही सत्संग सुनते थे। तो जब टाइम चेंज हुआ तो हमें यही लगा कि ना हमारी बनावट के लिए ये टाइम चेंज हुआ है, और एक दिन गुरुजी ऐसा होगा जरूर कि कायदे से बैठ करके हम सत्संग सुन पाएंगे। अब क्या होता है 8 बजे तक, या मतलब थोड़ा ये 8:30 तक चले जाते हैं, साइंस स्कूल चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, तो टाइम बिल्कुल ऐसा है। अब हमारी परीक्षा ये है कि अब हम अपना काम काज छोड़ के जो उस समय एक्सक्यूज देते थे, अब करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी 2-3 परसों ही कहीं जाना था हमें, 9:30 का टाइम था, तो ये हुआ कि सत्संग में तो बैठना है, और सत्संग तो 9:30 से खींच जाता है आगे, तो फिर भी बहुत बिखराव था कमरे में, बहुत ज्यादा।
छोड़ा और छोड़ करके बैठे गुरुजी की गद्दी लगा करके कि प्रायोरिटी यही है, बाकी सारी चीजें जो है वो नहीं है प्रायोरिटीज में। तो सत्संग समाप्त हुआ तो मतलब भाई ये था कि बड़ा कार्यक्रम है और मीडिया वगैरह भी सब होता है, कवरेज होती है, सब कुछ होता है, तो जरा कायदे से ड्रेसअप वगैरह करके जाते हैं और अपना बढ़िया ड्रेसअप निकाल करके हमने रखा कि ये पहन करके जाएंगे। तो सत्संग के बाद इनका फोन आया, बोले रेडी हो गई? तो मैंने कहा नहीं, अभी सत्संग समाप्त हुआ है, नहाने जा रही हूँ। बोले अरे तुम रहने दो, फिर जब तक तुम निपटोगे तब तक तो यहाँ पर रेस शुरू हो जाएगी। हमारा एनजीओ है जिसमें हमने इस बार जो है वो बच्चों की रेस का, मैराथन का हमने जो है वो रखा था प्रावधान। तो हमने कहा अरे आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं बस फटाफट नहा कर आती हूँ। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है, तुम जब नहा कर आ रहे हो तो मुझे कॉल कर देना। आंटी हम बाथरूम में ही थे, इन्होंने स्टाफ को भेज दिया। तो अब वो बाहर से आवाज सुनाई दे रही थी कि आरती भाभी कहाँ है, तो हमने बाथरूम से ही आवाज दी। हमने कहा भैया 5 मिनट आप रुको, मैं आ रही हूँ। और कहाँ वो निकले हुए कपड़े और कहाँ क्या हो, तो अलमारी से धड़ाधड़ खोल करके जल्दी बंदी ड्रेसअप होकर के भागे, और मतलब देखा भी नहीं कि कैसे लग भी रहे होंगे, भागे। और आंटी वहां पर जाकर के हमने देखा कि मतलब इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कहीं इतनी फुटेज नहीं मिली होगी जितनी मीडिया कवरेज थी। एक तो मतलब मेरे हस्बैंड के पास ही खड़े हुए थे, तो वो बोले कि अरे तुमने तो कभी मिलवाया नहीं भाभी जी से, और मैं खुद ही मिल लेता हूँ कि मैं ऐसे इनका मित्र हूँ, ये है वो है। वो भी जहाँ पर जो पूरा स्टेज बना था, जहाँ ट्रॉफी वगैरह मेडल सब रखे थे, वो हमसे आके बोलते हैं कि भाभी आप यहाँ बैठ जाइए, तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका कवरेज जो है वो आ जाएगा इसमें। और जितने मीडिया के लोग थे, बार बार कोई ना कोई कहीं ना कहीं टीम से आकर के मैम आप यहाँ पर आके खड़े हो जाइए, वीडियो बन रही है, इंटरव्यू चल रहा है। तो हमें लगा, हमने कहा कि गुरुजी की महिमा कि कितना मन से हम प्लानिंग सोचते रहते हैं कि भाई प्रेजेंटेबल बनकर जाएंगे, ये है वो है। और दिखता था पहले कि जाना है तो चलो ऐसे चलते फिरते सुन लेते हैं, और क्योंकि जाना है जल्दी है, तो कहीं ना कहीं भगवान को पीछे कर देते थे। तो अब ये था कि जब परीक्षा अपनी होती है ना, तो लगता है कि जिस समय हम पर समय नहीं था उस समय हम बहुत बातें बोलते थे, अरे हमारे पास तो इतना बड़ा एक्सक्यूज है और हम नहीं लगा सकते हैं गद्दी। आज वो परीक्षा नहीं है हम पर, आज हमारी खुद से लड़ाई है। बाहरी परिस्थितियों में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अब अंदर में हमारी है कि क्या हम उस चीज पर बने रहते हैं। और जब बने रहे तो हमने देखा कि इतना ज्यादा वहां पर जाकर के हमें सम्मान मिला कि लगा कि इतने सालों से जुड़े हुए, कभी इतनी पूछ तो हुई भी नहीं वहां पर। बस जो हमारे फाउंडर है उनके आगे पीछे साथ में रहते थे, अलग से कोई पूछने वाला नहीं होता था। और ये लगा इतनी भगवान की महिमा, आए आकर के वो सारा कुछ जो भी था कमरे में वो सब कुछ समेटा समाटा भी सब कुछ करा। और जैसे 4 बजे के अराउंड लेट जाते हैं, सो जाते हैं हम, तो वहीं पर भी मेरी एक ननद है मुरादाबाद में, उनका फोन आया। तो मैंने उठाया नहीं, कि 4 कॉल्स थी, सुन रही थी मैं फोन, लेकिन मैंने नहीं उठाया। फिर 5 साढ़े 5 बजे जब मैं उठी तो मैंने कहा कुछ जरूरी बात ना हो, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। तो कॉल बैक करा तो आंटी ये वो बोली कि भाभी वो आपसे बात हुई थी, वो उनकी जिठानी की लड़की की शादी है और एंकरिंग करनी है आपको। तो मुझे इतना चमत्कार गुरुजी का लगा। मैंने कहा कि जब काम शुरू करा था, एक लंबे समय से मन में उलझन भी थी कि कोई काम नहीं मिल रहा है, ये है वो है। और जिस लड़की की शादी थी उससे खुद भी बात हो चुकी थी मेरी, उसको मैंने अपनी वीडियोस वगैरह भी भेजी थी, उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं किसी को समझ में आया हुआ, तभी अप्रोच नहीं कर रहा है वो हमको। लेकिन कल ये हुआ कि वो बोली कि परसों कि भाभी वो आएगा आपका फोन, और मैंने नंबर उनको दे दिया है, वो आपसे बात कर लेंगे। अब कल भी क्या हुआ, उनका फोन नहीं आया परसों, तो मन में एक हलचल थी। हमने कहा नहीं गुरुजी करेंगे, व्यवस्था करेंगे। फोन नहीं आया, हमने उनको मैसेज करा कि दीदी फोन नहीं आया है। तो उनका मैसेज आया कि भाभी आप चिंता मत करिए, आप ही करेंगी और आएगा आपके पास फोन। कल आंटी जब आपसे फोन पर बात हो रही थी, हमें डर लग रहा था क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, अभी प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर पाते हैं किसी से रुपए पैसे की या क्या। लेकिन आपसे बात करने के बाद उनसे बात करी और इतने अच्छे से उन्होंने बात करी। ऐसा गुरुजी ने रास्ता बना रखा था कि उनसे फोन पर बात करने से पहले हम यही सोचते थे, हम अमरोहा के लिए हाँ तो कर रहे हैं और ये तो शॉप छोड़ नहीं पाएंगे, कैसे होगा, मुझे लेके कौन जाएगा। और आंटी आपको बताए, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो बोले कि जो हमारे यहाँ पर एक चाचा जी हैं, संतोष चाचा जी,
पता लगा कि उनके साले के लड़के की शादी है वो, और उसी शादी में उस पूरे परिवार को भी वहीं जाना है हम लोग का। तो हमने कहा कि वो हमसे खुद बोले कि आपको आने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वो वहां से परिवार पूरा आएगा ही आएगा, तो आप उन्हीं के साथ ही। मैंने कहा जी, मतलब ये लग रहा था कि सिर्फ सारा कुछ अपना ही खेल होता है, और बस भगवान कितना सा समर्पण चाहता है जो हम कर नहीं पाते हैं, और करके देखते हैं तो लगता है परिस्थितियां कितनी मुश्किल आती चली जा रही हैं, लेकिन कैसे भगवान रास्ता बना देता है। इतना गुरुजी का शुक्राना लगा, इतना शुक्राना लगा कि हम बता नहीं सकते आंटी। सिर्फ सत्संग को महत्व देने से देखो भगवान ने सुंदर भी कर दिया है। कहते हैं सत्यम शिवम सुत, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, मतलब भगवान ही सुंदर है। मतलब बिना आंटी हम बता रहे हैं आपको, हमें थोड़ा सा मतलब शर्म भी आ गई हमें कि क्योंकि टीम है वत्सल की, तो उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं, कॉलेज गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, सभी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हमें ये हमारी आदत है कि हम कहीं जाते हैं तो शैम्पू तो फ्रेश जरूर करते हैं, क्योंकि बाल तो अच्छे होने ही चाहिए। कल तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, बिल्कुल धड़ाधड़ ऐसे ही भाग करके गए, और वहां पर 2-3 कॉलेज गर्ल्स बॉयज आ गए और वो कहने लगे कि मैम आप बहुत क्यूट लग रही हैं। वो बोली कि हमारे जो फाउंडर है वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो मैंने आपने तो क्यूटनेस के मामले में उनको भी पीछे कर दिया। मैंने कहा अरे भगवान गुरुजी, मतलब ये सब क्या दिख रहा था आगे से महिमा की, कितना अपने दिमाग से क्रियाएं करते थे और कोई पूछने वाला नहीं होता था आंटी कहाँ है कहाँ नहीं है। बोलते हैं ना, अपने अंदर जब अच्छापन होता है, आप भगवान में होते हो तभी अच्छापन होता है, तो आप सुंदर लगते हो। और आपके अंदर अगर राग द्वेष या कुछ और चल रहा होता है तो आपका चेहरा ही नखा वाला चेहरा हो जाता है, लेकिन मालूम नहीं होता है हमको तुमको कि हम कितने खराब लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि तो जल्दी जल्दी अंतर में शुद्धता ले आए, दूसरा देखना बंद कर दें, भगवान ले आए, वो दूसरा भगवान है और भगवान ही सुंदर लगता है। लीपा पोती वो सब तो दिखावा दिखाई देता है, सच्चाई है अच्छा है वो भाई, अप टू डेट रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बट सच्ची सुंदरता, सच्चा सौम्यता, सच्चा जो है ना, जो कहना चाहिए अंदर की सुंदरता जिसको बोलना चाहिए, वो ईश्वर ही है, नहीं है हम लोग। क्यों देखो ना, बूढ़े से बूढ़ा भी बड़ा प्यारा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, दांत भी नहीं होते हैं, हंसता है, पर लेकिन भगवान में है तो वो इतना अच्छा लगता है, ईश्वर में होता है। वही अगर मन में आके वैसा कुछ बोलता है तो लगता है कट तो नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस समय अहंकार से बातें करता है, तो या तो दिखाई देता है कि सिर्फ सुंदरता सारी है ईश्वर। सद्भाव रखो, तो सद्भाव जितना होता है अंदर में, उतना हम सुंदर भी लगते हैं और काबिल भी लगते हैं लोगों को तारीफ की। काबिलियत सुंदरता सत्य से ही आती है, भगवान से, हमसे तुमसे नहीं। हम सत्य के साथ जुड़ जाए तो हम असत्य के साथ जुड़े हुए इधर देह में भी है, लेकिन उधर तो सत्य के विचार से जुड़ जाए। तो सत्य का विचार देने वाला हमको तुमको कौन है? हमारा गुरु। तो जो उसका विचार है बस हम उसके हिसाब से अगर जुड़ते हैं तो हमको तुमको अपने आप दूसरे को पता नहीं कहाँ से हम अच्छे लग जाते हैं। और हम अंदर में जानते हैं, क्योंकि तुम तो कैसे बोल रही हो, अरे कल तो शैम्पू तक नहीं किया था हमने, अन्यथा कहीं जाए और शैम्पू ना करें तो होता ही नहीं है, बाल तो कायदे से दिखने चाहिए, लेकिन कल तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। उसके बाद भी तुम्हें इतनी फुटेज मिली, कहाँ से मिली? इतनी शोहरत। गुरुजी पर अपना जो विश्वास है, जो भक्ति है, वो इन्हीं सब चीजों से और भक्तों की भी सुन करके एक मतलब मोहर लगती चली जाती है कि देखो हाँ ये इसीलिए कहा था तुमसे कल की ये महिमा जरूर से बताना सबको, क्योंकि सबको विश्वास होगा कि सत्संग से क्या क्या होता है। ये तो थोड़ा सा चले हैं तो इतना सा, बहुत चलो तो देखो जाने क्या क्या, क्योंकि वो तो शुद्ध करेगा, अंदर तक शुद्ध करेगा। अभी तो ये थोड़ी ऐसी शुद्ध, लेकिन और अंदर शुद्ध करने में वो कपड़ा
साफ करने में कुछ ना कुछ तो कुटम्मस होती है ना कपड़े की, तो बहुत कुछ होएगा। ऐसे ही हम सबके साथ भी। तो इसलिए डरो नहीं, वो उसको ये मत समझो फलानी कर रही है फलाना कर रहा है, फलाना नहीं हमारी, ये सब मूर्खता है। फलाना क्या होता है, ये सब गुरुजी ही हमको तुमको कहते नहीं है, हाथ में पकड़ पकड़ के मलमल के धो रहे हैं, मलमल के हो निर्मल रे मना। तो उसने कभी भी उसको गलत ना समझो। मन गलत मानता है, मानते हैं हम भी, लेकिन मन के साथ ही तो नहीं मिलना है अपने गुरु के विचार के साथ, दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा नहीं है तो और इच्छा मत रखो, किसी को प्रसन्न करने की इच्छा रखोगे कि कुछ सच बता रहे, मर जाओगी, प्रसन्न नहीं कर पाओगी। लिखित बात बता रहे, अपने प्रसन्न रखो अपने गुरुजी के विचार से गुरुजी को, और अपने स्वयं अपनी आत्मा से कभी भी गलत कर्म ना करो। बस अपनी आत्मा का कहते नहीं, अपनी आत्मा में शर्मिंदा ना हो। अपनी आत्मा में शर्मिंदा अगर हम हो गए तो हम दूसरों के सामने चाहे कितना बने, हम अंदर की गति अपनी जाने। बोले आत्मा से कभी भी शर्मसार ना हो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना ना। तो नजरों से हम अपनी ना गिरे, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है। हम उसके विचार से एक कहते नहीं, एक उसके विचार से सपने में भी हम उसके विचार को अगर उल्टा आ जाए तो डर जाए, मन डर जाए, इतना उसको प्रकट कर लो अंदर, तो देखो तुमको क्या मिलेगा। बोले इस लोक का भी आनंद, परलोक का भी मजा। अन्यथा एक भजन है ना, एक गाना फिल्मी, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओ। बोले अन्यथा इस लोक का भी मजा, परलोक का। गुरु जी ने तो हम लोग को दोनों लोगों का मजा दे दिया, हमें जीने का भी मजा आने लगा, खेल का भी, क्योंकि मालूम है खेल है, नाटक है, और लेन देन है, तो क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, लेकिन एकदम से नहीं होता। तब में अभ्यास, जितना अभ्यास कर लो तुम, जितना हम कर ले, अपना अपना अभ्यास करिए। किसी का काम, किसी का अभ्यास नहीं आता, तब अपना ही अभ्यास काम आता है अपने। और अपनी लाइफ गुरुजी बहुत बढ़िया देते हैं। हम भक्ति करें, दुनिया से हमें क्या मतलब, भक्ति तो अपनी है, अपनी जागीर है, अपनी चीज है, हमें करना है बस। भक्त होना है, भक्त बनना नहीं, दिखाना नहीं, लबादा नहीं ओढ़ना है भक्ति का, भक्त हो जाए। भक्त होने का मतलब है कि इच्छा सबसे पहले त्यागनी है। तेरी इच्छा मेरी, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी। तो फिर बस अभ्यास करना है। गुरु जी के साथ रहते रहते हम लोगों का कितना अभ्यास हुआ। इच्छा है गुरु जी के पास बैठने की, गुरु जी कहते हैं उधर जाओ। इच्छा है कुछ करने की, और बैठा दिया गुरु जी ने कहीं 3 घंटा, किसी के कारण, क्योंकि बाहर से तो किसी के कारण बैठाया, कि उसको पर्दा करना था, उसका दिखाना नहीं था, लेकिन अपने आप ने क्या किया कि उसको दोषी मान के उससे बोले कि अच्छा देखो, अब 3 घंटे हमें अंदर रहना पड़ा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे कारण। तो वो तुरंत बोल पड़ी, अच्छा मेरे कारण? उसने मुझे आंख से ऐसे भर के देखा, बोली मेरे कारण? जैसे उसने आंख भर के ऐसे कहा, हमने कहा तुरंत घड़ों पानी पड़ गया। हमने कहा ये क्या बोल गए, इसके कारण हमें ये तो नहीं, क्योंकि गुरु तो जो कुछ भी कर रहा है वो सब मेरे कारण से कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है। तो कहते जिसके कारण बंधन था, उसने भी हमको तुरंत सजग कर दिया, वहां परमात्मा ने प्रकट होके। तो ऐसा तो परमात्मा हम लोगों ने पाया है। क्या हम लोग कहें कि हम तो हाँ अभ्यास नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी अभ्यास में बोले जुड़ के करते हैं, हम बड़ा त्याग कर रहे हैं, हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, हम सबका कहना मान रहे हैं, हम सबका ये कर रहे हैं, हमें तो यही मिल रहा है। ये अभ्यास क्या हो रहा है? बच्चा तो गर्भ में ही है,
बाहर आएगा ही नहीं। पीड़ा तो हुई, लेकिन पीड़ा को सहेज लिया मैं की पीड़ा को सहेज लिया। मैं कि बच्चे को आत्मा में टिकने ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्या करें, कैसे हो? बच्चा बाहर तो आने के लिए हर समय, हर तकलीफ में बच्चा बाहर आ सकता है अगर उस बोध का बच्चा अगर परमात्मा प्रकट कर लो तो, लेकिन वो बच्चा ही हम लोग नहीं प्रकट करना चाहते। हम अपनी मैं को संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं। अब बचाओ, डॉक्टर कोशिश कर रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है, सब कर रहा है कि बच्चा आ जाए, लेकिन हम ही जो है ना उस कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हमसे हो नहीं सकता, हमसे हो नहीं सकता। डॉक्टर कहेगा चीरो, जय भगवान जी की, ऑपरेशन करो। आजकल तो लड़कियां पहले ही कह देती हैं डॉक्टर कि डॉक्टर कौन दर्द वर्द सहे, ऑपरेशन कर दो। हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, हमारे बहुत केस है ऐसे। तो कर तो देता है डॉक्टर ऑपरेशन, लेकिन बाद में बहुत तकलीफें भी होती हैं। तो क्या बुढ़ापे में जाके बहुत तकलीफें भी झेलनी पड़ती, तब होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी है। बोले अब भी नॉर्मल डिलीवरी ले लो तो कितना आराम। ऐसे ही है कि नॉर्मल जो दर्द मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, उसमें परमात्मा प्रकट कर लो तो मजा। नाम रूप में अपने में रहो, फिर दूसरे को नाम रूप मानो, तो जिंदगी भर कष्ट में रहो। सिंपल सी बात है, रहो कष्ट में। जो आनंद रूपी बच्चा पैदा होना चाहिए था वो तो हो ही नहीं पा रहा है, करा क्या? हर कष्ट हमको बताता है कि आनंद रूपी बच्चा पैदा करो, मस्ती में आ जाओ। लेकिन हम उस कष्ट में आत्मा प्रकट ही कहाँ करना चाहते हैं। मन की बात बताएगा तो सफाई देने लगेगा, ऐसे ऐसे करके बोलने लगेगा। बोले वो समझ रहा है कि तुम्हारे को इतना हो गया है कि तुम मन की बात अगर तुम्हारी बताए और तुमसे ज्ञान की बात करे कि मन कुत्ते की पूंछ है, गुरुजी ने कहा है, तो वास्तव में देखो ये कुत्ते की पूंछ है। आज भी वही हरकत कर रहा है जो 20 साल पहले करे। अरे मन की बात बता रहे थे बड़े प्रेम से, लेकिन तो उसमें ही आफत करने लग जाए भक्त, या हम करने लग जाए या तुम करने लग जाओ, तो बोले क्या होगा उससे, क्या फायदा हुआ? तेरा बच्चा अंदर रह गया, मेरा बच्चा तो आज भी प्रकट है। तू अपने बच्चे को देख, तेरा आनंद रूपी बच्चा कहाँ चला गया, तो तू देख। मेरा तो आनंद रूपी बच्चा अभी भी प्रकट है। अरे तू हटा, मेरे तो आनंद के लिए बच्चे क्या, मैं मेरे अंदर ही आनंद है, तो मैं मेरे आनंद के लिए मुझे तेरी जरूरत थोड़ी ना, अपने आनंद के लिए। तू अपने आनंद के लिए देख। सिंपल बात। तो आनंद तेरा आनंद रूपी बच्चा रह गया होने से कारण क्या है? दूसरा बच्चा तुझे होना है, और बात दाई को बोलो कि तुम दर्द करो, मुझे बच्चा हो जाए आनंद का। क्या मूर्खता की सोच है। बच्चा हम चाहते हैं और दूसरे से आशा कर रहे हैं कि दूसरा जो है ना दुख सहे। शायद ऐसी सोच है, ये तो हमको भी नहीं मालूम। पढ़ते हैं किताब। बोले क्या खटिया में पड़ा रहने से कष्ट चला गया? बैठना कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य है अपने विचार का, अपने ईगो को डाउन करने का। देख ले अभी ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको लो तो करना ही पड़ता है ना, कहीं तो कष्ट होगा। उसी तरह ईगो को भी नीचा करना बड़ा जरूरी है। ये ईगो गुरु ही छांट सकता है, पर गुरु के कहने से चलना पड़ता है। अपनी ढील नहीं दिखानी चाहिए। हम तो अपनी ढील दिखाने लगते हैं, वही ज्ञान चाहता है भैया, ऐसा सत्य का दरबार है। हम तो अपनी ढील दिखाने लगते हैं। हाँ, तुम भगवान के आगे भी अपनी ढील दिखाते हो तो गलत है। जहां तुम ऐसा करोगे परमात्मा छिप जाएगा। देखा, छिप जाता है। आनंद ही तो छिप जाता। परमात्मा का छिपना मतलब आनंद का छिपना। तो आनंद कहाँ से मिलेगा? हमारे पास एक सरोज थी, हम ही ने उसको ज्ञान दिया। बाद में वो अपना अस्तित्व हमसे भी आगे दिखाने लगी। आज देखो हमसे अलग हो गई और उसका डील देखकर
सेठानी भी चकमा खा गई थी कि इसको गुरु बनाए कि हमको। वह भारी रौनक विद्वता देखकर आसक्त हो गई थी। अरे गुरु गुरु है, चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरु गुरु ही रहेगा। गुरु को आगे करके रहोगे तो संसार से बचे रहोगे। कभी अहंकार मत करना। ज्ञान आते ही मनुष्य को इतना अहंकार आ जाता है कि वो दूसरों को भी लतियाने लगता है। तो मतलब बेमतलब लतियाने लगता है अहंकार के कारण। तो बताओ, अहंकार से ही भगवान को तकलीफ है और किसी चीज से भगवान को तकलीफ नहीं। और 2-2 मिनट में हम चाहते भगवान से सब कुछ है, लेकिन कहाँ हम अपने अहंकार से बच पाते हैं। हम ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना समय देखते हैं, ना स्थान देखते हैं, ना किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं। हम बस लतियाने में लग जाते हैं। सोच के देखो तो भगवान हमसे कैसे खुश होगा। हमें तो अच्छी तरह से याद है, गुरु जी को हम देखते थे तो गुरु जी की कहते ना, बस छोटी छोटी गुरु जी को सिर्फ देखते रहते और कुछ नहीं। गुरु जी को देखने में क्या, गुरु जी जैसे किसी सत्संगी के घर जाते थे तो सत्संगी के लोगों के सामने, मतलब उनके अपने घर वालों के सामने कभी भी सत्संगी को नीचा नहीं करते थे, कभी नहीं नीचा करते थे। ये तक तो ये गुण भी गुरु जी में ही देखा तो समझ में आया कि चाहे हमारी तेरी कितनी भी वो है कटुता, लेकिन कभी भी हम उस कटुता को तेरे घर वालों के सामने नहीं प्रकट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो तुझको हम अपने हाव भाव से प्रकट कर ले अपना सब कुछ, वो तो अपनी गति है, उसको क्या कर सकता है कोई। कि अब तो हम रूठ गए तो हमें तो बोलना भी नहीं है, करना भी नहीं, किसी से हंसना भी नहीं है। तो ये तो हम अपनी करनी से अपने भगवान को नीचा करते हैं और कुछ नहीं। कि गुरु जी रूठ गए तो हम संसार में सारे व्यवहार और सारे लोगों से बोलना ही छूट गया हमारा। बोले मन से बोलना छोड़ो, मन को रोकना सीखो, मन के साथ मिलना छोड़ो तो जाने। अगर गुरु रूठे और मन से मिलना छोड़े तो मजा है। यहाँ तो मन के साथ मिलके दुनिया से रूठने लगते हैं। क्या मूर्खता की बातें करते और कहते हैं हम गुरु के ज्ञान में। बोले कभी अहंकार मत करना। ज्ञान आते ही मनुष्य को इतना अहंकार, मतलब ज्ञान अहंकार में, क्योंकि मेरे हैं इसलिए जी भर के लतिया लो, चाहे जहां लतिया लो। अब बताओ भगवान क्या खुश होगा? नहीं खुश होता है, वो बिल्कुल नहीं खुश होता है। भक्तों को भी ना मालूम है, ऐसा तो अकेले में लतियाया जाता है। तब कहते हैं क्योंकि हाँ, जब एकता करे तो पब्लिक में अभिमान है शरीर का तो पब्लिकली भी कराया जाएगा। जहाँ अभिमान नहीं, कुछ नहीं, नम्रता है, उसके बाद हम लतिया रहे हैं तो जान लेना हमारे लिए तो भगवान खड़ा है। क्यों? सबके लिए भगवान खड़ा है। तुम्हारे लिए खड़ा है तो मेरे लिए भी खड़ा है वो। हमें भी उससे डर लगता है, लेकिन मन को लतियाएंगे तो कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि मन से तुम अहंकार कर रहे हैं। तो तुम अपने मन को देखना नहीं जानती या जानते? समझ लो, अहंकार से ही नुकसान है हम सबका, किसी और बात से नहीं है। इसलिए अहंकार से बचो। ये नाग है, सच बता रहे, ये वो शेर है जो हमको तुमको ही खत्म कर देगा। तो उस शेर से ही हमको बच के रहना है। वो शेर अपना है, दूसरे के अहंकार से मेरा नुकसान नहीं होने वाला, ये भी बता दें। तेरे अहंकार से मेरा नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ हमारा अपने अहंकार से नुकसान हो सकता है। गुरु जी को सिर्फ गुरु जी बोलते हैं हमारा भोजन ही है अहंकार। मैं बाहर का ये सब तो शरीर खाता पीता है, मैं सिर्फ तेरा अहंकार खाता, मेरी फीस ही है तेरा अहंकार। ये गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी की बात गलत तो नहीं है, हम तो मान रहे हैं और मेरे साथ हो तो बता भी नहीं है तो कोई दिक्कत। फिर तो भगवान है सबके साथ, फिर तो भगवान है सबके साथ।
तो दिक्कत भी नहीं है उस पर। ये भी नहीं कि गलत भाड़ में जाओ कर, पहले बोलते थे भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है। पहले ऐसे बोलते थे अंदर में, लेकिन अभी तो ये भी नहीं लगता। अभी लगता है अरे गुरु जी सबके साथ है, गुरु जी जाने, वो सबको संभालने वाले, वो सबको बनाने वाले, वो सबको कानों बैठने वाले, सजग करने वाले हैं, सब तरह से वो भक्तों को पालते हैं। तुमको भी करेंगे कैसे, किस तरह से सजग करके, तो भगवान जाने, हम तो नहीं जानते। नहीं तो ये बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है, बहुत बढ़िया है, बड़ा बस नम्रता चाहिए। सिर्फ एक के आगे नम्र होना सीखोगे तभी सबके आगे नम्रता से बोलोगे, नहीं अन्यथा न बोले बोल निकले अहंकार से हो नहीं सकता है, और वो बोली नुकसान कर सकती है। तो गुरु जी हम लोगों को कहते नहीं आग में जाने से बचाते हैं, लेकिन हम ही अगर कह नहीं अरे हमें तो कुछ नहीं, सब सारे के लिए ज्ञान है, हमारे लिए तो ज्ञान है ही नहीं कुछ, हमारे लिए मर्यादा कुछ है ही नहीं, हमारे लिए हम तो मनमानी करते ना, ऐसा नहीं होता। याद रखना, मनमानी से क्या ये क्लास नहीं चलती। यहाँ पे कृपा होती है जब गुरु मानी में रहते हैं, उससे पहले नहीं होती है। नजर बोले ना, हमारी नजर से वो झांकेगा तेरे लिए, और तेरी ही नजर से वो झांकता है मेरे लिए। ये ऐसा है दरबार। तो बोले उसी को तो प्रकट करके नजर लो ना, उसकी नजर से वो तुम्हारे को कैसी नजर से देखे और अंदर तुम्हें कुछ भर दे, कुछ और कपाट हमारे तुम्हारे खोल दे। ये काम हम लोगों को करना है। इसमें हमको अपने दृढ़ निश्चय से रहना है कि हमें अंदर के कपाट खोल लें, हमें अपने देह भाव को छोड़ के आत्म भाव में आके देह का सारा व्यापार करना है। ये नहीं कि देह अफलातून हो जाएंगे, सींग लग जाएंगे, कहीं हम बैठ जाएंगे गद्दी में, हिमालय में चले, कुछ नहीं। जो सरल जिंदगी जी रहे हो, जिसके साथ जो है अपने को उन्हीं के साथ वैसे ही जीनी है, लेकिन अंदर में ऐसा बोले सब सारे संसार अपना भी लगेगा और सारे भगवान का आनंद भी मिलेगा। नहीं तो मर मर के जी रहे हैं, पैसे वाले भी देखे, वो भी देखे, दुनिया के बड़े बड़े रईस देखे, और ऐसे दुखी हैं अपने मन से पूछो ना। कुछ नहीं है दुख, मन का दुख बड़ा है। बहुतों को तो किसी को शारीरिक है, किसी को आर्थिक है, किसी को किसी तरह का है, लेकिन ज्यादातर तो हम लोग मन के रोगी हैं। हमारा मन ही हमें डस रहा है, हम समझ रहे हैं दूसरा हमें कर रहा है, हमारा मन ही हमें डसने में लगा हुआ। हम बेवकूफ बने हुए उस मन से अपने को डसवा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बहुत हम तो पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है, पानी का बुलबुला है, कब छूटे क्या, इतराना जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब छूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला कब छूटे क्या भरोसा। इतराना जिंदगी इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, गैरों का क्या भरोसा। हिम्मत से काम लेना, गैरों का क्या भरोसा।
जानी जानी दिखती नहीं कहीं पर, राजा बने भिखारी, राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, पानी कब खुला है, कब छूटे क्या भरोसा, पानी कब खुला है, हर श्वास में तू अपनी मालिक का नाम जप ले, हर श्वास में तू अपनी मालिक का नाम जप ले, जो श्वास जाए वापस, जो श्वास जाए वापस, आने का क्या भरोसा, जो श्वास जाए वापस, आने का क्या भरोसा, पानी कब खुला है, कब छूटे क्या भरोसा, पानी कब खुला है, हंसता गिरा जमीन पर, बोला धरत से यूं, हंसता गिरा जमीन पर, बोला धरत से यूं, फिर से लगूंगा तुझ पर, फिर से लगूंगा तुझ पर, किसका है क्या भरोसा, फिर से लगूंगा तुझ पर, किसका है क्या भरोसा, पानी कब खुला है, कब छूटे क्या भरोसा, पानी कब खुला है, अनमोल जन्म तेरा करने को काम सारे, अनमोल जन्म तेरा करने को काम सारे, इनका करूँ तो फिर से, इनका करूँ तो फिर से, मिलने का क्या भरोसा, इनका करूँ तो फिर से, मिलने का क्या भरोसा, पानी कब खुला है, कब छूटेगा भरोसा, इतरा न दे नदी पर, इतरा न दे नदी पर, इसका है क्या भरोसा, पानी कब खुला है, कब छूटेगा भरोसा, पानी कब खुला है, जय सत। हर 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 क्षण कीमती है, हर क्षण का आनंद ले, मनुष्य जन्म मिला है ना, जितना भी खेल है उसका आनंद लेके, तेरी मेरी मैं मेरी क्या जीवन जी, सोच सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी रोते रहते हैं। पता भगवान एक एक एम्प्लॉय को आप अपने सब कुछ देते रहो, सब कुछ देते रहो, सब कुछ देते रहो, वो रोता रहे हर समय, शुक्राना न करे तो आप क्या करोगे? कभी इसके मुंह से निकलता ही नहीं, हर समय रोना, हर समय रोना, बहुत दिक्कत लगती ना। बच्चे को देते रहे माँ बाप और बच्चा रोता रहे तो कितनी दिक्कत। ऐसे ही माँ बाप की इज्जत करते रहे बच्चे, लेकिन बच्चों को हर समय वो करो तो कितना उनको सबको। ऐसे जीवन है ये। जीवन में हमेशा जरूर देखो कि भगवान हम किसी इंसान का रूप लेकर आए हैं, एक इंसान की इज्जत करना। हाँ, मालूम है अगल बगल वाले सिखाते हैं हमें, तो पिताजी हमारे ससुर
पर्चा फर्म का नाम था, उनके नाम पे, बड़े के नाम पे। वो जो बाबूजी के भी बहुत बड़े थे, दादाजी के कहना चाहिए, बाबूजी के फ्रेंड के पापा थे, ससुर के, तो उनका हमारे मुंह से बस देते समय निकल गया। उनको पेमेंट भेज रहे थे शाम को, तो पर्चा दिया, पेमेंट दिया लड़के को और कहा कि जाओ बनवाईलाल मदन मोहन को जमा करा ये पैसा। पिताजी बैठे थे बगल में, कहते हैं 5 फुट का कहाँ क्या बोल रही हो, किसके लिए बोल रही हो? इतनी गुस्सा आई, उनसे थोड़ा कह रहे हैं, फर्म का नाम ले रहे हैं। कहते हैं कायदे से, बोलने की अकल नहीं, समझ नहीं है। तो बोले अगल बगल परमात्मा प्रकट होके हमारा भलाई तो किए, क्या किए, नुकसान कहाँ किया? भलाई तो हुआ कि अकल आ गई कि साहब पर्चे पे जो फर्म का नाम है, उनका नाम है, बड़े हैं, पिताजी के फ्रेंड के पापा हैं, तो हमें कायदे से उनके लिए बोलना है, जाइए दे आओ। ना बोलो वो नाम ही, ना बोलो बनवारी लाल मदन मोहन, ना बोलो, साहब गलत है। वहां तक डांट पड़ती थी। और तो ये नहीं दिखता था गुरुजी क्योंकि मिले हुए, इसलिए ये नहीं लगता फलाने ने डांटा। मन को तो तुरंत पहले दिखाई देता, लेकिन अंदर में जाते थे तुरंत, नहीं गुरुजी प्रकट है, गुरुजी सिखा रहे। शिष्ट आचार, कल रंजू भैया एक बात बोले तो बड़ी अपील कर गई कि सबसे पहले तो शिष्टाचार ही हमको सीखना है गुरुजी के पास जाके। जो इसको हम शिष्टाचार समझते थे अपने संसार में, वो हमें आता ही नहीं। वो शिष्टाचार से बहुत बड़ा आचार है गुरु के साथ का। शिष्ट आचार ही हमको तुमको नहीं आता था। हम मतलब बड़े मैनर्स वाले संसार में हम हैं, उसके बाद भी गुरु जी का शिष्टाचार बिल्कुल डिफरेंट। अच्छे अच्छे मैनर्स वाले जो अपने आप को बड़ा पढ़ने का हम लोग समझने वाले थे कि हम बड़े मैनर्स से बोलते हैं, बोली बड़ी, वो सब उनके पास जाके सब कंडम हो गया, सब कंडम हो गया। उनके जैसा शिष्ट आचार तो करना कोई जानता ही। तो उनको देखें तो सही, उनका एक एक प्राणी से बोलने का ढंग, एक भी आ जाता था, कोई भी पंखा भी बनाने वाला आ रहा है तो ऐसे प्यार से, ऐसे हो भैया क्या बताएं, ऐसी उसकी इज्जत करना कि वो छोटा नहीं है, किसी काम के कारण छोटा व्यक्ति नहीं है यार। हम अपनी उस पद के कारण जो है ना उसका अपमान करने लगते हैं, उसको कम कम आदमी समझते हैं। क्यों है? हाँ बोलिए। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, तो अपने गुरु भाई की, गुरु जी के उस तुलना में उसकी बात नहीं हो सकती, लेकिन जो गुरु जी अपने यहाँ काम करने वालों को प्यार से खिलाते सब करते थे, ये क्वालिटी हमने पप्पू में देखी, अपने पप्पू में। हमारे मतलब ये राकेश मल्होत्रा, तो उसमें देखी। और हम वहां बड़े काम कर रहा था और उन्होंने, पप्पू ने उसको इतने अच्छी तरह से नाश्ता दिया। तो नाश्ता क्या था कि आप समझ लीजिए कि ताजी गरम तली पूड़ियां जो खाने के बराबर, नाश्ता तो छोड़ दीजिए, हमको तो लगा खाना दे दिया क्या नाश्ते की जगह। और इतने प्यार, इतने स्नेह और इतने अच्छे से दिया, हम वो चीज देख के 1 मिनट खड़े हो गए। ये चीज हमने तो किसी में देखी नहीं है। भले अब सीख ले हम लोग, वो बात की बात है, सीख के आ जाती है वो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वालिटी जो सेल्फ मेड अंदर अपने है वो हमने पप्पू में देखी। और इसलिए देखी, उसका कारण क्या है? जब गुरुजी चलते थे स्कूटर पे, जब भी तमाम बातें गुरुजी करते थे, अपने दिल की बातें करते थे, अपने कभी प्रकाश भैया की, कभी इनकी, कभी बाबूजी की, कभी तमाम, जैसे कोई कोई बातें मन में होती, आदमी स्वाभाविक है कि जरूर बोलता है कुछ तो कुछ ना। कभी किसी की, कभी कहते तुम इसके लिए हमसे ये कल प्रश्न सवेरे रखना, तो कल हम उसकी क्लास लेंगे, ये प्रश्न रखना, ऐसा भी बोल देते थे। तमाम तरह की बातें होती थी। तो
गुरु जी कहते थे कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन पप्पू को हम एकदम बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो उसके अंदर ये क्वालिटी हमने देखी, उसका कारण क्या हमें मिला? हर बात का कोई कारण होता है। उसका कारण हमें क्या मिला कि जो गुरु जी की आंखों में इतना चढ़ा हुआ है, वो इसीलिए है कि गुरु जी उसकी एक एक हरकत को देखते रहे होंगे, तभी तो प्यारा हुआ वो। तो उसकी हमने जो क्वालिटी देखी है वो हमने किसी में नहीं देखी। और हर एक को हंस के देना, प्यार से देना, किसी की कोई भी सेवा हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ हो, बड़े स्नेह पूर्ण से और बड़े अदब से, किसी मतलब उसकी हमने उसकी जैसी मिसाल कही नहीं है। बिल्कुल फैक्ट पता है। जय सतगुरु। जय सतगुरु। जय सतगुरु। जय सतगुरु। जय गुरु भैया। टाइम तो भी है, टाइम तो भी है कि जय गुरु तो बोल ही लगेगी। टाइम है अभी, लेकिन ये जय गुरु की बोल लगी जो लग रहा है लोग ऐसे कर रहे हैं जय गुरु। नहीं अभी टाइम है। हमारे मोहल्ले में एक थे, वो राधे राधे कहते थे हर बात में। तो जैसे हम लोग अभी जय गुरु ना, वो राधे वो हर बात में राधे। वो गुस्सा होते थे तो भी राधे राधे, प्यार में आते थे तो भी राधे राधे, कुछ करवाना होता था तो भी राधे राधे करके कर। तो जब गुस्सा होता तो बिल्कुल दूसरी तरीके से राधे राधे करते थे। तो याद आ गया इस समय, जैसे इस समय जय गुरु लग रही थी कि अब खत्म होने वाला है सत्संग। बहुतों को ऐसी लगी। अभी बाकी है समय, 10 मिनट है, यही तो क्या, अभी 10 मिनट का समय है। गुरु को आगे करके रहोगे तो संसार से बचे रहोगे। कभी अहंकार मत करना। ज्ञान आते ही मनुष्य को बड़ा अहंकार आ जाता है कि वह दूसरों को भी लतियाने लगता है। तुम खाली मेरा ज्ञान लेकर जाओ। हम इसलिए तुमको कहते हैं कि तुम अहंकार मत करो। वैराग का मार्ग विचार का है, क्रिया से कुछ नहीं वैराग होता है। क्रिया छोड़ दो, तो हमने ये खाना छोड़ दिया, वो कर दिया, वो, ये वैराग छोड़ना। वैराग अंदर का होता है। वैराग यही है कि किसी से भी जो है ना, आप अहंकार से किसी को कम ना समझो। असली वैराग वो है कि आप किसी को भी कम ना है, किसी को भी कम नहीं समझना। चाहे वो उसकी प्रकृति है, वो छोटा काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये काम तो वो भी कर रहा है। मांग तो नहीं रहा है हमसे। हम ज्यादा भिखारी, हम तो मांगते, हम ज्यादा गंदे छोटे हैं, क्योंकि हम तो फर्क से हाथ फैलाते हैं लोगों के सामने। वो कहाँ से, वो तो मेहनत करके कर रहा है। वो तो मेहनत जितनी उसकी काबिलियत है उतनी मेहनत वो कर रहा है, और उसमें शर्म नहीं है। तो कोई कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है। किसी की बेइज्जती करने में, कहते नहीं, बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। हर एक में वो बस रहा है ना। गुरुजी ने तो हम लोग पहले क्रोध में अपनी दीवार या दरवाजा पटक देते थे गुस्से में, या अपना नुकसान तो बात की बात है, पहले तो गुस्से में आके कुछ ना कुछ कर। बच्चों को, सास से गुस्सा हुआ, बच्चों को घुस जाना, दमा सारा गुस्सा बच्चे पे उतार दिया, ये करते थे हैं। लेकिन सब पे रोक लगाई, नहीं, ये ठीक नहीं है। गुस्सा हमें किसी पर आई है, हम उस पे क्यों, तो उसका क्या दोष बेचारे है। तो समझ भी नहीं पाएगा, अबोध है कि मुझे क्यों मार पड़ी। तो ये रोकना पड़ता है अपने आप को। ज्ञान का मतलब है कि आपको रोकना है अपनी जज्बातों में आके। आप हरकतें बदतमीजी वाली मत शुरू कर दीजिए, जिससे अपने आप को ही नुकसान होने, अपना ही समय जो बहुत बढ़िया जाने वाला है वो बहुत ही गड़बड़ हो जाए तो फायदा क्या होगा। और भगवान की कृपा से भी वंचित, उसकी नजर से भी वंचित, क्योंकि हमने तो अपमान किया बेमतलब के। बेमतलब का अपमान से भगवान कभी खुश नहीं होता। और कहते नहीं है, ऐसे आपने
किसी के लिए पता चल जाए, खून का इल्जाम लग के किसी पे कि खून किया है, और ये प्रकट हो जाए कि खून उसने अपने किसी को बचाने के लिए या स्वयं के अपने लिए किया है, तो उस खून की सजा दूसरी है। खून आपकी नियत गड़बड़ है तो वो तो आपकी नियत अपमान करने की अगर है सबकी, तो आपको और हमको क्यों नहीं उसका दंड मिलेगा? हम कैसे बच सकते हैं? अब यहाँ तो खून करना अपमान करना है बस, और कुछ। तो अपमान से बचना है हमको। किसी का भी अपमान कर, मेरा अपमान हो रहा है तो मेरा कर्म करता है, नो प्रॉब्लम है, वो तो दूसरे की बात है, लेकिन हमें स्वयं बचना है। क्या हम जबरदस्ती किसी का भी अपमान ना करें, किसी का भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा पाप है भगवान के। गुरु जी ने जो बताया, गुरु जी ने कहा ना, गुरु जी को कभी हमने देखा भी नहीं। हम लोगों की आदत नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस आदत में संभालना जरूर है, संभालना है अपने को। अगर हम उसके भक्त हैं तो हमें संभालना ही पड़ेगा को, तभी हमें इस संसार का भी आनंद मिलेगा और भगवान का भी आनंद रहेगा ना। ये जरूरी है। गुरु का भय ही। जय गुरु की मासी है? मासी एक बात, हाँ, आपने कहा ना जैसे अपमान नहीं करना है, लेकिन हमें लगता है मासी गुरु ही बचाता है कि हम किसी का अपमान ना कर पाएं। अभी मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूं, क्योंकि ये बात इतनी बढ़िया लगी है। अभी जब आप जैसे पढ़ना स्टार्ट कर रही थी मासी, हम कुछ बोलना चाह रहे थे, उसको मैं आपको बताऊंगा अकेले में, अभी सत्संग के बाद समय हो गया है। तो मासी ऐसा था कि ज्ञान पूरा उसी पर ही चला, जो आपने जागृत, जैसे कहते हैं किताब जागृत है, पूरा वो हुआ। लेकिन होता क्या है कि जब हम कुछ गलत बोलते हैं तो गुरु डांटता है, तो फिर मन को बुरा लग जाता है, मतलब अंदर से बुरा लगता है ना कि आज पूरा दिन खराब हो गया। तो लेकिन ये गुरु की महानता है कि देखिए किसी को पता भी नहीं चला, जानकारी भी हमको मिल गई और बेइज्जती भी नहीं हुई, क्योंकि अल्टीमेटली सुधारना ही तो है, गुरु काम सुधारना है। अब चाहे हम बुरा लेकर करें, अल्टीमेटली आपको यही करना है। लेकिन देखिए क्या है कि वो बोला भी नहीं और आंसर भी मिल गया। कभी कभी होता है, दिखता है ना कि हम बोला तभी तो आंसर मिला, लेकिन अब आपको बताऊं, यही इतनी बड़ी बात लगी मासी कि आपने वो पूरा ज्ञान चलाया। और स्टार्ट भी मासी स्थूलता में पहला दो शब्द थे आपके। अगर आप गायन को पहले से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो वो 2 लाइन भी वही लाइन थी जो कि हम बोलने जा रहे थे मासी। तो एक मासी कहानी याद आती है, अभी कुछ दिन पहले किसी ने अपने ग्रुप में डाली थी व्हाट्सएप पर, वो कहानी भी याद आ गई। अब वो मैं शेयर कर देता हूँ। वो कहानी मासी ऐसी थी कि गुरु क्या होता है, अध्यापक क्या होता है, इस पर एक कहानी थी। उसमें होता है कि एक क्लास में करीब 50 बच्चे होते हैं और किसी ने कुछ गलती करी होती, शायद किसी का 100 रुपये चुरा लिया होता है। तो टीचर पूछते हैं सबसे कि भाई किसने चुराया है, तो कोई बता नहीं रहा होता है। तो टीचर ये एक युक्ति निकालते हैं कि ऐसा करते हैं, सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और सबसे कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो, और जिसके पास वो पैसा है तो अपने हाथ में रखे रहना, मैं आऊँगा और तुमसे ले लूँगा, तो आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी और वो मुझे मिल जाएगा, और जिसका होगा मैं इसको हैंड ओवर कर दूँगा। तो सबको बात सही लगती है, क्या ठीक है सर, जैसे आप बता रहे, हम आंखें बंद खड़े हो जाते हैं। तो एक एक करके सबके पास वो जाते हैं, तो जिसके हाथ में वो पैसा होता है उनको पता चलता है, वो पैसा अपने पास रख लेते हैं और क्लास में सामने आकर जिस बच्चे की खोया हुआ होता है उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं। सलूशन। अब किसी को पता भी नहीं चल पाता था कौन चोर था, तो ये तो बात अच्छी लगी, ठीक है। बस अब उस बच्चे के मन में ये बात होती है कि यार टीचर को पता चल गया, मेरी बेइज्जती हो गई, लेकिन सबके सामने तो गुरु ने बचा लिया उसको बेइज्जती से, उसे ये अच्छा लग रहा होता है। लेकिन उसके मन में बड़ी कसक रहती है, हमेशा कसक रहती है कि यार टीचर मुझे क्या सोचता होगा। तो जब बहुत बड़ा वो हो जाता है, जब काम वाम करने लगता है, तो उसी टीचर के पास जाता है, कहता है कि सर आपने तो मुझे बेइज्जती से बचा लिया, लेकिन मुझे बड़ा दुख लग रहा था बहुत दिनों से कि सर मैंने चोरी करी थी, मुझे बड़ा ख़राब लगा था, ये लगा था, वो लगा था। सर मैं चोरी करना छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाया था डर के मारे, तो सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने उस समय चोरी करी थी। तो टीचर कहता है कि अच्छा तुमने चोरी करी थी, हमें तो पता ही नहीं। कह रहा आपको पता नहीं, आप ही ने तो मेरे हाथ से लिया था। कह रहे नहीं मुझे नहीं पता मैंने किसके हाथ से लिया, क्योंकि मैंने सबकी आंखें बंद कराई थी तो अपनी भी आंख बंद कर ली थी। तो ये देखिए, ये जो मासी आज ज्ञान चला, अभी जो आपने किताब पढ़ी उसके बाद से, उसको पहले मैं बोलना चाह रहा था
मैंने थोड़ा फ्रेम आउट करा था कि मैं मतलब हालांकि मैं अभी भी बोल सकता हूँ क्योंकि अब तो सब खुल गया और ऐसी कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म बात होती है, क्योंकि हम जब किसी और के बारे में बोलते हैं, हम अपना मन बोलें तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को नंगा करें कोई बात नहीं, लेकिन जब हम किसी और को इंक्लूड करते हैं तो और बिना उसकी परमिशन के, तो बात खराब हो जाती है। क्योंकि ये भी हमें थोड़ा संभलना है। ये सब पूरा चला है, ये सब रिकॉर्डेड है, ये सारा रिकॉर्डेड, इसको हम 10 बार सुनेंगे अभी, और आप भी सुनिएगा, हर कोई सुने इसको, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म में भी, क्योंकि किसकी क्या स्थिति है, हम किसी को भी इंक्लूड करते हैं, चाहे वो गुरु की महिमा में भी इंक्लूड करते हैं या मन में इंक्लूड करते हैं, तो शायद उसको बुरा लग जाए, शायद वो अभी ना बोले, शायद कोई कर्म बना ले। ये सब भी गुरु बचाता है मासी, जो आपने भी बोला कि गुरु कितना बचा रहा है। तो ये जो आपने बात कही ना कि हम गलती कर जाते हैं, हमें बचना चाहिए, ये हमें लगता है कुछ हमारे बस की बात नहीं है, ये गुरु ही बचाता है मासी। ये बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ सीखने के दरबार में है कि गुरु वो भी तुम्हें बचाएगा, और गलती कर भी दोगे तो फिर आगे समझाएगा, फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे जाओ। लेकिन आप कितना बचा रही हैं मासी, ये कितना जागृत किताब थी, और मैं आपको बताऊंगा अभी, बहुत बड़ी बात है मासी। और ये ऐसी बात है ना कि केवल मौन रहना है मासी, देखिए कितनी बड़ी बात है। आज जब हम मौन हैं तब भी तो ज्ञान मिल रहा है। केवल अपनी बात को जाहिर करने में, समझाने में और समय वेस्ट करने में क्या है बताइए? बिना समय वेस्ट के भी आंसर मिल रहा है, क्योंकि हम बोलते, हमें सबको नहीं बताना है, हमें तो ज्ञान अपने लिए लेना है। तो हम बोलते तो शायद 10 मिनट जाता वो, उसके बाद हमको आंसर मिलता, हालांकि गाली मिलती, उसमें मूड खराब होता, और फिर दिन खराब होता, महीने खराब होते, हम परेशान होकर बैठे रहते हर दिन। तो वो भी तो स्थिति से आपने बचाया और ज्ञान भी दे दिया। है छोटी सी बात, उसमें भी मैं फ्रेम आउट करके बताता, कि तरीके से बताता, लेकिन क्या समय वेस्ट करना। मेन तो अल्टीमेट ज्ञान है मासी, वो आप कितना बढ़िया चला है मासी, हमें इतना आनंद आ रहा है, इतनी चीजें पढ़ते खुली हैं, बहुत गुरु जी की कृपा। गुरु जी खाली रहो, राग द्वेष तेरी मेरी से तेरे अंदर भी प्रकट करके वो बोलेंगे, बस अपने को खाली रखना है। जय सतगुरु। जय सतगुरु।